Welcome to the fourth video of Freelance Mastery. Hi, my name is Abhishek Sharma. I am the founder and CEO of Learning Sane Private Limited and Possessive Panda Private Limited. आज हम फ्रीलांसिंग के किसी भी टूल के बारे में नहीं जानेंगे, ना ही मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक या टिप देने वाला हूं जिसको देख के आप एक महीने में $20,000 $30,000 कमाने लगोगे। इनफैक्ट आज हम जानेंगे बहुत सारी मिथ्स जो फ्रीलांसिंग को लेकर मार्केट में फैली हुई हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि एक महीने 1.5 महीने में ही आप $20,000 $30,000 बहुत आसानी से कमा सकते हो। उसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये जो भी क्लिकबेट्स यूज होती हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करके या उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप ओवरनाइट एक फ्रीलांसर बन सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या ये सच है या झूठ है। तो ये सच है कि एक महीने में 20,000 या 30,000 या $40,000 कमाना बहुत ही ज्यादा इजी है, बट वो एक महीना लाने के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है, राइट। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी 2019 में। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तक मैं सिर्फ रिसर्च करता रहा कि मुझे ऑफर क्या करना है। मुझे पता चला कि फीवर पे, अपवर्क पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप प्रोफाइल्स बना सकते हो। मैंने वहाँ पे प्रोफाइल बनाया। आई नेवर चोजन वन सर्विस फॉर मी। कभी मैंने वेबसाइट्स को लेके क्लाइंट्स को ईमेल किए, कभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग को लेके किए, कभी मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके किए। आई वॉज नॉट क्लियर विद माई नीश कि मुझे ऑफर क्या करना है। मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। और ऐसा कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल था जिसको देख के मैं ये समझ पाता कि फ्रीलांसिंग के लिए एक्चुअल में क्लाइंट्स मिलते कहाँ से हैं। 3 महीने के स्ट्रगल के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करता रहूंगा और एक स्पेशलिस्ट नहीं बनूंगा किसी सर्विस का, तो मुझे कभी क्लाइंट नहीं मिलना। हमें स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है जब हम एक सोल एंटरप्रेन्योर या सोल फ्रीलांसर की तरह काम करने जा रहे हैं। तो अब अप्रैल 6 2019 को पहली बार मेरे अकाउंट में $1,200 आए थे, विच वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट दैट आई गॉट फ्रॉम द यूएस, एंड दैट डे आई कैन नेवर एक्सप्लेन। आई वॉज बिट इमोशनल, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज एक्सट्रीमली एंजॉइंग दैट मोमेंट। इसके बाद फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सिर्फ एक सर्विस को एक टाइम पे ऑफर करना है एक क्लाइंट को। अगर मैं उसे मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करता रहूंगा, वो मुझसे कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम करवाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। या फिर आपकी अप्रोच जो है वो एक फ्रीलांसिंग एजेंसी की तरह होनी चाहिए जहां पे 2 या 3 सर्विसेज आप एक साथ ऑफर कर सकते हो। कट टू फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना चालू किया। एक प्रोजेक्ट आया, 2 आए। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती थी वो $1,000 से लेके $2,000, कभी कभी $100 $50 के भी प्रोजेक्ट आते थे, बट इट वॉज समथिंग जहां पे मुझे स्टेबिलिटी मिल गई थी। इसके बाद हमने बहुत अच्छा किया। 2020 में आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज जुलाई 20 और 21 जब मेरे अकाउंट में $2,400 आए थे। दैट वॉज माई लार्ज साइज टिकट प्रोजेक्ट, जहां पे मैंने लिटरली 3 या 4 दिन का काम था जो करके मैंने $2,400 कमाए थे। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा मैजिक हुआ, इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चले जिसको करके हमने कभी $6,000 $7,000 $8,000 से कम के प्रोजेक्ट नहीं लिए हैं। 29 जुलाई 2020 था शायद जब मेरे अकाउंट में $6,000 आए थे। दैट वॉज माई फर्स्ट बिग साइज पेमेंट फ्रॉम अ क्लाइंट इन यूएस। वो एक वेबसाइट थी जो हमने बनाई थी। एक यूरोपियन कंट्री है, उसका एक इंसान यूएस में रहता है, उसने हमसे एक वेबसाइट बनवाई थी जिसके लिए उसने मुझे $6,000 दिए थे। उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलने में कोई दिक्कत हुई हो या टिकट साइज को लेकर कोई भी इशू हुआ हो। लेकिन ये एक महीने में जो मैंने $2,400 की या $6,000 की पेमेंट लिया, उसके अलावा भी जो पेमेंट आई होगी, क्या ये एक महीने में हुआ था? वो पेमेंट एक महीने में आई है, लेकिन उसके पहले मैंने 1 साल मेहनत करी है ये समझने में कि मुझे क्या ऑफर करना है, किसे ऑफर करना है, कितना ऑफर करना है। तो कोई भी इंसान अगर आपसे ऐसा कह रहा है कि एक महीने में ही आप फ्रीलांसर बन सकते हो और इतना इतना पैसा कमा सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे। सबसे पहले हमें छोटा टारगेट लेना होगा। हो सकता है $100, हो सकता है $500 या $1,000। उस टारगेट को लेके फिर हमें ये क्लियर करना होगा कि हम क्या सर्विस ऑफर करना चाहते हैं। और सर्विस कोई भी हो सकती है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफर करनी है या आपको वेबसाइट डेवलपमेंट ऑफर करना है, किसी भी चीज का ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाता है। आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप जाके वहां पे सीख सकते हो। और इसके बाद जो मैंने तरीके बताए हैं पिछले वीडियोस में लीड्स जनरेट करने के, उन तरीकों से सिंपली आप उन क्लाइंट्स को कनेक्ट करके अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हो। अब जब पहले मैंने आप बिजनेस स्टार्ट करते हो फ्रीलांसिंग की तरह, आप फ्रीलांसर की तरह जाते हो और उन्हें बताते हो कि और ऑफरिंग दिस सर्विस, तो हो सकता है पहले महीने में आपको 1 या 2 क्लाइंट मिले, जिसने आपको एवरेज पकड़ लेते हैं $500 का एक क्लाइंट आपको मिल जाता है। दूसरे महीने में जब आप
अब पहला वाला जो क्लाइंट था वो कहीं चला तो नहीं गया है, दूसरे महीने में फिर से आपको 2 या 3 क्लाइंट मिल जाते हैं या एक ही मिलता है, तो पहले वाले 2 और इस महीने का 1, 3 हो गए। तीसरे महीने में आपके पास ऑलरेडी 3 क्लाइंट्स है और आप फिर से पिच कर रहे हो सकता है 2 या 3 क्लाइंट्स मिल जाते हैं या 5 या 6 मिल जाते हैं अगर किस्मत अच्छी है। तो फ्रीलांसिंग बिजनेस की ब्यूटी यही है कि अगर क्लाइंट आपके पास आता है और आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए सिर्फ क्लाइंट को क्लोज करना बड़ी बात नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। आप क्लाइंट को इतना खुश करो। मेरा मानना ये है कि अगर किसी ने आपको $100 दिए तो आप उसके लिए $1000 की वर्थ का काम कर दो, जिससे उसे ये पता हो कि अगर मैंने इस इंसान से काम नहीं करवाया तो मार्केट में मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इतना काम इतने कम पैसे में करके दे देगा और उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। मतलब विच इज़ वेरी ट्रू कि फ्रीलांसिंग में काम कम करके पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन द करेंसी ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर चाहो तो अपने क्लाइंट को सस्टेन कर सकते हो लाइफ टाइम। अभी भी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे तब मिले थे जब मैंने फ्रीलांसिंग करियर अपना स्टार्ट किया था। इट्स बीन लाइक 5 years आई एम इन दिस इंडस्ट्री। 5 सालों से वो क्लाइंट मेरे पास से कहीं नहीं गए। एंड द सिंपल मैजिक इज कि वो जो चाहते हैं मैं उन्हें करके देता हूँ, मैं उनसे बहस नहीं करता। जो वो कहते हैं जैसा वो करते हैं मैं उन्हें वैसा ही डिलीवर करता हूँ। ऑब्वियसली बहुत बार हम सजेशंस देते हैं बट वी हैव टू डू व्हाट क्लाइंट ऑफर अस। हम अगर उन्हें बहुत ज़्यादा एब्रप्ट करते रहेंगे तो फिर वो हमसे काम नहीं करवाएंगे और अल्टीमेटली जितना काम वो मुझे देते हैं मैं टाइम से डिलीवर करता हूँ। बस इतना अगर आप करते हो तो जो क्लाइंट आपके पास है वो कभी नहीं जाएगा, नए क्लाइंट्स ऐड होते रहेंगे। तो 3 या 4 महीने में ही आपका जो टिकट साइज है वो बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो आपको बड़े क्लाइंट्स मिलते रहेंगे, दूसरा जो प्रोजेक्ट्स आपके पास पहले से हैं उससे भी आप पैसे कमा रहे हो। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट सर्विस डू यू वांट टू ऑफर। किसी भी क्लाइंट को जब आप रीच कर रहे हो तो 5 या 6 सर्विसेज एक साथ लिस्ट मत करो। एक सर्विस आप चूज कर लो और उसमें अपनी एक्सपर्टीज भी रखो। ऐसा नहीं है कि काम आ गया तो उसके बाद करना नहीं पड़ेगा। काम लाना मैजिक नहीं है, काम करना मैजिक है। उसके बाद जब सर्विस ऑफर कर दी, क्लाइंट मिल गया, तो ये ख्याल रखो कि हमको जो भी करना है वो परफेक्ट करना है ताकि हमारे पास कभी भी कोई कंप्लेन ना आए। और इसके बाद पेशेंस रखना है। जब भी हमारे पास पहला क्लाइंट आता है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब पहला क्लाइंट आता है। जैसा मैंने बताया कि अप्रैल में 2019 में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने मेहनत करने के बाद मुझे ये पता चला कि क्लाइंट्स आते कैसे हैं और फिर अप्रैल में मैं अपना पहला क्लाइंट लेकर आया। वहां से लेके फिर मुझे 1 साल लगा ये समझने में कि हाई टिकट क्लाइंट्स आपको कैसे मिलते हैं। तो 1 साल मैंने भी मेहनत करी थी अपने रेवेन्यू को महीने का $20,000 या $30,000 बनाने के लिए। तो मिथ ये नहीं है कि 1 महीने में पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। मिथ ये है कि पहले ही महीने में आप इतना पैसा कमा सकते हो। इतनी अच्छी किस्मत तो आपकी नहीं होगी और किस्मत से काम नहीं चलता है। तो दीज आर माई 2 और 3 एडवाइजेस। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो और मेरी वीडियोस को देखते रहो जिसमें मैं आपको फर्दर सिखाता रहूँगा कि फ्रीलांसिंग में कैसे आप अपना करियर बना सकते हो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और ऊपर आई बटन में मैंने लिंक छोड़ दिया है, आप पीछे की सारी वीडियोस देख लो ताकि आपको ये पता चल पाए कि हमने कैसे स्क्रैच से फ्रीलांसिंग जर्नी चालू करी है। और आप पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करके सारी सीरीज देखते रहना। एवरी फ्राइडे को हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्क्रैच से आप कैसे फ्रीलांसर बन सकते हो। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। बाय बाय।